इतना मोदी सरकार का आप इतनी तारीफ करो, आप पाकिस्तानी एजेंट हो या इंडियन एजेंट हो, ये तो बताएं पहले आप। पूरे मुल्क के अंदर सब ने एटमी ताकत बनाई हुई है कि अब शुभ रात वाले दिन फोड़ेंगे, ये एक दूसरे को मार कर मरेंगे, ये तो चलेगा। तो एटम बम से लाखों लोग मारे जाएंगे, आपको इस चीज़ का पता है? तो ये तो होगा, वरना दुनिया खत्म नहीं होगी, दुनिया चलते रहेगी। ये मोदी जी भी जो है, ये भी जो है ना अमेरिका के गुलाम है, और हमारे पाकिस्तान के भी कुछ सियासतदान जो वो गुलामी करते हैं पैसों के लिए। अगर ये चीज़ें छोड़ दें तो वो हमारे गुलाम हो जाएंगे। कौन आपके गुलाम होंगे? अमेरिका। अमेरिका जी। मोदी जी सही कह रहे हैं। मोदी जी मुल्क की मईशत को नुकसान है, जंग से बहुत से नुकसानात हैं अवाम के। आप कौन सा जंगी जहाज चलाओगे? सारी दुनिया को पता, हम लोग खुद जहाज हैं। हेलो फ्रेंड्स, जब पाकिस्तानी यूट्यूबर ने पाकिस्तान के नशोड़ियों से भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बारे में सवाल पूछा तो उस पे उन्होंने क्या जवाब दिया, आज हम इस वीडियो पे जानेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखेगा। इस वीडियो की ओरिजिनल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इस वीडियो का क्रेडिट जाता है कंपैरिजन टीवी चैनल को। तो चलिए सीधा चलते हैं पाकिस्तान, सुनते हैं पाकिस्तानी नशेड़ियों की राय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप इंडिया पाकिस्तान जंग हो रही है, क्या कहते हैं आप, ये जंग का क्या बनेगा? अभी जंग बहुत तेज़ हो गई है। हमारी ज़रूरत है तो बताओ भाई, हम हाजिर हैं आपके लिए। सही है, पाकिस्तान के लिए अपनी जान भी दे देंगे हम लोग, ऐसी बात नहीं है। सही है, पाकिस्तान हमारा ममालिक है, मुल्क है। और इंडिया की बात रही, इंडिया तो कोई चीज़ ही नहीं हमारे आगे, ना इंडिया ना इंडिया की मोदी सरकार। हमारा पाकिस्तान सबसे ताकतवर मुल्क है। मोदी सरकार क्या बोलते हैं? आपके सामने कुछ चीज़ नहीं है। मोदी वैसे मोदी जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? उन्होंने इंडिया को इतनी तरक्की दे दी है, वो 2014 के बाद जब आए अभी तक इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। इंडिया ने हर शोबे के अंदर तरक्की की है, चांद पे चला गया इंडिया मोदी जी के विजन के अंदर। आप मोदी जी के बारे में क्या कहते हैं? वो इंडिया के लिए कैसे हैं? वो इंडिया के लिए ही सही है, वो इंडिया के लिए बहुत अच्छे हैं। सही है, क्योंकि वो इंडिया को बहुत तरक्की दे रहे हैं। बाकी हमारे पाकिस्तान के लिए वो कुछ भी नहीं है। सही है। और बात रही साइंस चांद पे जाने की, हमारे पाकिस्तान भी चांद पे जा चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारा मुल्क भी बहुत तरक्की कर रहा है, अल्लाह का शुक्र है। वैसे इस वक्त भी हम लोग चांद ही पे बैठे हुए हैं। हकीकत बात है, हमारे लिए एनी टाइम ज़मीन पे बहुत उतरना आसान नहीं। ठीक है, आप खला में मौजूद हैं ना इस वक्त? हकीकत है। ठीक है, ठीक है। अभी मुझे ये बताएं, जब इंडिया पाकिस्तान अभी सीज़ फायर तो हो गए, सीज़ फायर को एक हफ़्ता भी से ज़्यादा हो गए, आप सीज़ फायर के बाद इस वक्त क्या चाहते हैं? इंडिया पाकिस्तान जंग होनी चाहिए? आवाम के हिसाब से देखा जाए तो जंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन मोदी सरकार को अगर चैन नहीं आ रहा है जंग करने का, उसका मूड है, तो हम लोग तैयार हैं। नहीं, मोदी सरकार तो मोदी जी तो कहते हैं कि भाई जंग नहीं होनी चाहिए, वो तो जंग के ख़िलाफ़ हैं। उन्होंने रशिया यूक्रेन के जंग के बारे में उन्होंने कहा था कि जंग नहीं होनी चाहिए, जंगों से नुकसान होता है और जंगों से इकोनॉमी ख़राब होती है। आप क्या कहेंगे मोदी जी के बारे में, इंडिया के बारे में? मोदी जी सही कह रहे हैं। मोदी जी मुल्क की मईशत को नुकसान है, जंग से बहुत से नुकसानात हैं अवाम के। लेकिन अगर उनकी फ़ौज में ज़्यादा जोश दिखा रहे हैं वो बुज़दिल लोग, तो हमारी तो वैसे ही जान देने के लिए हाजिर है हमारी फ़ौज। यहाँ तो शहादत का जज्बा लेके हमारी फ़ौज बैठी हुई है। फ़ौज का तो काम लड़ना है। आप बताएं, आप क्या करेंगे? भाई मुल्क को हमारी ज़रूरत जब पड़ेगी तब हम लोग हाजिर हैं, एनी टाइम हाजिर हैं हम लोग जान देने के लिए, मुल्क के लिए, जान देने के लिए भी, जान लेने के लिए भी दुश्मन की। वैसे सुने आप जहाज़ उड़ाते हो, कौन सा जहाज़ उड़ाते हो आप? भाई जहाज़ तो क्या उड़ाने, हम लोग बस अपने आप को ही उड़ा रहे हैं। नहीं, आप उड़ते हो ना, F-16 में उड़ते हो, JF-70 थंडर में उड़ते हो, F-35 में उड़ते हो या राफेल में उड़ते हो? कौन से जहाज़ में उड़ते हो आप? F-17 पाकिस्तान की अपनी ईजाद है। F-17 आप किस में उड़ते हो? F-16 में। ठीक है, एक और जंगी जहाज़ आ गए। क्या कहते हैं, इंडिया पाकिस्तान जंग लगी हुई है, क्या कहते हैं जंग के बारे में? इंडिया पाकिस्तान दोनों हो रहे हैं हमारी तरफ से, हम लोग को नशा करना है बस। नहीं, आप जंग के बारे में क्या कहते हैं? जंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? जंग तो होएगा, अल्लाह के हुक्म से होएगा। हम सबसे पहले हम आगे होएगा। आप क्या करोगे इंडिया पाकिस्तान जंग में? अपना जान देगा और क्या करेगा। अगर जंग छिड़ गई, अगर जंग दोबारा स्टार्ट हो गई तो फिर आप क्या करोगे जंग में? क्या करेगा? आ जाओ। अच्छा, आप जंग में क्या करोगे? दोस्त बनाएंगे, उनको जंग नहीं करेंगे। दोस्त बनाओगे? हाँ बिल्कुल। किसको दोस्त बनाओगे? इंडिया को, आवाम को। पाकिस्तान जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद। हाँ। वैसे मोदी जी के बारे में क्या सोचते हो? मोदी जी अभी मर जावे, अल्लाह पाक मेरा उसको टुकड़ा करे, सिर्फ एक मोदी को। बाकी इंडिया जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। नहीं, मोदी जी भी तो अच्छा है, उसने इंडिया को बहुत तरक्की दी है, इंडिया के लिए बहुत अच्छा काम किया मोदी जी ने। नहीं भाई, मोदी जी मैं बोलता हूँ टुकड़े टुकड़े हो जाए, छोटे छोटे बोटी हो जाए। क्यों, वजह क्या है? वजह यही है, बेगैरत इंसान है ये। हाँ, सारा अवाम को परेशान कर दिया, बेचारा कितने मर गए। हाँ, पाकिस्तान में भी मर गए, इंडिया में भी मर गए। ये क्या इंसान नहीं है? खुद तो आराम से बैठा हुआ है किधर साइड में। हाँ, इंडिया पाकिस्तान जंग चल रही है, क्या कहोगे? क्या कहें हम लोग? हम गरीब लोग क्या कहेंगे? जिनको जंग लड़नी है वो कहेंगे। हम तो पहले ही मरे में, पाकिस्तान ने हमें जो है ना पहले ही तबाह तो कर दिए।
नहीं, अभी जंग दोबारा स्टार्ट हो गई तो फिर आप क्या करोगे? इस वक्त हम लोग जदीद तरीन फाइटर जेटों के पास मौजूद हैं, से बात कर रहे हैं। मेरे को तो बहुत शदीद किस्म की घिन आ रही है, लेकिन इंटरव्यू भी लेना है। बात करते हैं, इंडिया पाकिस्तान जंग के बहुत शदीद तरीन हालात ख़राब हो रहे हैं। क्या कहेंगे आप? इंडिया पाकिस्तान अभी दोबारा जंग होने वाली है। इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने कहा है कि अभी दोबारा जंग स्टार्ट करेंगे और इतने तेज़ तरीके से हमले करेंगे कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वो तेज़ तरीके जो है वो हम लोग ही जिनको आगे भेजना चाहेंगे। हम लोग तैयार हैं जंग के लिए। भाई इंडिया पाकिस्तान जंग के हवाले से थोड़ा साइड पे हो जाना बच्चे। क्या कहते हो भाई, इंडिया पाकिस्तान जंग दोबारा स्टार्ट होने वाली है, इंडिया की गवर्नमेंट ने कहा हमला करेंगे पाकिस्तान पे? कुछ नहीं कह सकते। उनकी फौज से ज़्यादा हमारे मवाली, हम सब बम बांध के घुस जाएंगे, उनका पूरा मुल्क 1 मिनट के अंदर ख़त्म कर देंगे। किसका मुल्क ख़त्म करोगे? हिंदुस्तान। नहीं, आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आप क्या चाहते हो? जंग होनी चाहिए या अमन होना चाहिए? जंग तो पहली बात होगी नहीं, ये वक्ती चलता है, क्योंकि वो वहाँ पर भी मुसलमान इतने सारे हैं कि हम एक दूसरे को नुकसान नहीं देना चाहते, और यहाँ पर भी हिंदू रहते हैं। ये सिर्फ वक्ती मुँहमारी चलती है, उसके बाद फिर भाई भाई हैं। अच्छा, वैसे अगर जंग छिड़ गई तो आप क्या करोगे? हमें देख नहीं रहे, हम क्या करें? हम इतने परेशान पहले ही, हम लोग सब बम बांध कर तैयार हैं हम लोग। तो अगर कोई ऐसी बात होगी चैलेंज वाली तो वो बच्चे हमारे सामने कुछ भी नहीं है। अच्छा, कौन बच्चे आपके सामने? हिंदुस्तान के सब इंडिया बच्चे हमारे सामने। नहीं, वैसे इंडिया तो बहुत बड़ा मुल्क है, आप इंडिया के साथ कैसे मुकाबला करोगे? इंडिया हमारा वैसे ही बेटा है, क्योंकि पाकिस्तान बाप पहले आता है, औलाद बाद में आती है। पाकिस्तान एक दिन पहले वजूद में आया है, वो हमारी औलाद है, बच्चे ही हैं वो हमारे। लेकिन हम इंडिया से अलग हुए ना, पाकिस्तान इंडिया तो पाकिस्तान से अलग नहीं हुए। लेकिन बाप पहले आता है भाई, हम लोग वजूद में आए पहले बाप है, मैं फिर आपको बेटा बताऊँ, ये जो जितने भी मुल्क, इन सब मुल्कों का बाप कौन है पता है? अमेरिका। असली बाप अमेरिका है। आप क्या कहते हैं यार? जंग अभी मोदी जी ने कहा है कि अभी जंग दोबारा स्टार्ट करेंगे। यार आप मेरे दोस्त हो। ना, ये मोदी जी भी जो है, ये भी जो है ना अमेरिका के गुलाम है, और हमारे पाकिस्तान के भी कुछ सियासतदान जो वो गुलामी करते हैं पैसों के लिए। अगर ये चीज़ें छोड़ दें तो वो हमारे गुलाम हो जाएंगे। कौन आपके गुलाम होंगे? अमेरिका जी। तो अभी अमेरिका ने कहा है कि इंडिया पाकिस्तान जंग नहीं करें, एटम बम की जंग लग जाएगी, लाखों लोग मारे जाएंगे। बिल्कुल वो सही कह रहे, लेकिन ये जो पूरे मुल्क के अंदर सब ने एटमी ताकत बनाई हुई है कि अब शुभरात वाले दिन फोड़ेंगे, ये एक दूसरे को मारकर मरेंगे, ये तो चलेगा। तो एटम बम से लाखों लोग मारे जाएंगे, आपको इस चीज़ का पता है? तो ये तो होगा, वरना दुनिया खत्म नहीं होगी, दुनिया चलते रहेगी। यार आप ये हटाओ ना थोड़ा सा। दोस्त नहीं हो मेरे सर, आप मेरे दोस्त हो ना, हटाओ ना। मेरी पर्सनैलिटी है, मैं बहुत बुरी हालत में भी बैठा हूँ यार। ये मंशियात पे पुलिस वालों ने बहुत ज़्यादा पाबंदी की है। ये हमारे जो आए ना नए अफसर, ये बहुत अच्छे हैं। अल्लाह करके ये चीज़ ख़त्म हो जाए तो बहुत अच्छी है, भले हम मर जाएं। वैसे आप कौन सा जंगी जहाज़ चला सकते हो? J-70 थंडर, F-16, राफेल, J-10, आप कौन सा जंगी जहाज़ चलाओगे? सारी दुनिया को पता हम लोग खुद जहाज़ हैं। जी, हम लोग खुद जहाज़ हैं। आप खुद जहाज़ हो? जी। तो आप उड़ के कहाँ जाओगे? सीधा जो हमें चैलेंज करता है। आप कौन सा जहाज़ उड़ाओगे? J-70, F-16, J-10 थंडर? कोई सा नहीं। कोई सी नहीं, आप खुद ही जहाज़ हो? खुद ही जाओ, ठीक है। ये यार आप बच्चे हट जाओ, तंग नहीं करो, आप हट जाओ। अच्छा मुझे ये बताओ, जंगी जहाज से आप मोदी, वैसे इंडिया से आप दोस्ती चाहते हो या नहीं? इंडिया से दोस्ती है सिर्फ हमारे मुसलमान भाइयों की वजह से, और वो ये वक्ती है, ये सियासतदानों की बात है। हमारी तो कोई ऐसी बात नहीं हुई, बस वो हो जाती है अच्छे बुरे हर कौम के अंदर होते, कुछ चैलेंज को कर लेते हैं बस। अब थोड़ा सा मेरा भाई को बहुत नशा लग रहा है, थोड़ा सा आप आगे चले जाएं। अच्छा यार, आपने अपना चेहरा बताओ ना यार, इतने खूबसूरत नौजवान हो यार आप, बताओ यार। देख लें यार, इनको डालते कर रहे हैं यार, आप थोड़ा आगे चले जाएं यार। यार आप चेहरा बताओ, मैं चला जाता हूँ आगे, कोई बात नहीं। नहीं सर सॉरी, मैंने आपको देखो इतनी बातों में जवाब दे दिया जाए आप। यार वो चेहरा छुपा रहे हैं यार। वो बोले मैं पर्सनैलिटी वाला इंसान हूँ, मेरी अपनी पर्सनैलिटी है ना, उसको कोई जानने वाले होंगे इस वजह से। अच्छा, वो उनसे चेहरा छुपा रहे हैं, या मोदी से छुपा रहे हो, मोदी जान नहीं ले, ये भी एक तैयार है। अच्छा, सबसे खुदकश हमला तो तैयार है, यही है ना। किससे छुपा रहे? मोदी से। मोदी इसको देख के होशियार नहीं हो जाए ना, इस वजह से। अच्छा मुझे ये बताओ, इंडिया पाकिस्तान के हालात ठीक होने चाहिए या जंग होनी चाहिए? ठीक होने चाहिए, क्योंकि बहुत सा नुकसान है, अवामी नुकसान भी है, माली नुकसान भी है, जंग से कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, आप क्या करोगे? इंडिया पाकिस्तान के हालात ठीक होगे तो आपको उसमें क्या बेनिफिट है? कोई बेनिफिट नहीं, हम लोग अपने बेनिफिट में फिक्स हुए हैं। आप क्या कहते हो, इंडिया के साथ जंग होनी चाहिए, अमन होना चाहिए? भाई कहना तो सबका यही है कि अमन होना चाहिए, लेकिन अगर वो लोग दिखा रहे हैं जोश, तो जोश में हम लोग आ गए हैं, वो लोग नहीं। आपके अंदर कितना जोश है, आप क्या कर सकते हो? भाई अपने मुल्क के लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं। अव्वल क्या कर सकते हो? अव्वल मेरी कोशिश होगी कि उनकी फोर्स को मारना, पब्लिक को नहीं, उनकी फोर्स को मारना। और अगर
मैं अपने मुल्क की डिफेंस में, अपनी फ़ौज की डिफेंस में मेरी जान जाती है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। आप कैसे जान दोगे, क्या करोगे? वही खुदकश धमाका, पता चलेगा क्या करेगा। खुदकश हमला। खुदकुश हमला करोगे? जी भाई, किस पे करोगे? उनकी फोर्स पे, पब्लिक पे नहीं। खुदकुश हमले में तो इनोसेंट लोग भी मारे जाते हैं। नहीं भाई, उनकी फोर्स पे हमला करेंगे, उनकी पब्लिक पे नहीं, मासूम लोगों पे नहीं। हम लोग बेअकल नहीं है उनकी तरह, जैसे उन लोगों ने हमारे बच्चों को स्कूलों में मारा, हम लोग ऐसे नहीं हैं। हम मुसलमान हैं, हम लोग फौज से लड़ते हैं, आवाम से नहीं, पब्लिक से नहीं। हॉस्पिटलों पे हमले नहीं करते, इबादत गाहों पे हमले नहीं करते हम लोग मुसलमान। आपको पता है इंडिया इस वक्त बहुत ताकतवर हो गए, आप इंडिया का मुकाबला कैसे करोगे? भाई ईमान का जज्बा है हम लोगों में, हमारी फोर्स में, मुसलमानों में ईमान का जज्बा है। हमारा एक फ़ौजी उनके 100 फ़ौजियों के बराबर है, भले वो कितना ही ताकतवर है, कितनी उनकी पब्लिक है, कितनी फोर्स है, लेकिन हमारे एक फ़ौजी का मुकाबला उनके 100 फ़ौजी नहीं कर सकते। आपको पता है इंडिया ने कहा है कि इंडिया पाकिस्तान से 8 गुना बड़ा मुल्क है। इंडिया ने हज़ारों अरब रुपए का इंडिया ने असला खरीदा हुआ है इस वक्त, आपको पता है? होने से या असला ज़्यादा होने से इंसान जो नहीं जवान नहीं कहलाता। वो मैदान में जब आते हैं जब पता चलता है, जब वो मैदान में आएंगे जब हम बता देंगे क्या ताकत है। आप मैदान में क्या करोगे ये तो बताओ। जब वो दुश्मन सामने आएगा, जो कुछ एक्शन लेगा, फिर हम बताएंगे क्या करेंगे। एक्शन तो ले लिए मोदी जी ने, वो कह रहे हैं अभी दोबारा एक्शन लेंगे। वो बच्चे हैं पटाखे दिवाली के फाड़े, कोई एक्शन नहीं है। नहीं दिवाली के कहते हैं ना कि आपको पता है इंडिया में से कमेंट आते हैं, मैं वीडियो बनाता हूँ, इंडिया में से कमेंट आते हैं, हैप्पी दिवाली लिख रहे हैं, बोलते हैं हैप्पी दिवाली पाकिस्तानियों, इंडिया से कमेंट आ रहे हैं। तो ये कोई मजाक तो नहीं हो, मिसाइल चले? हम 14 अगस्त कहेंगे, हैप्पी दिवाली भेज देंगे, मसला नहीं है। अच्छा, बात ही नहीं। आप क्या कहते हो इंडिया पाकिस्तान? ये आपने बॉडी क्यों पकड़ी है यार? ये बॉडी का क्या लेना देना? ये हवा है, हवा, ये इंडिया की बदबू हवा आ रही है ना, हमारा मज़ा ख़राब है। नहीं, ये आपको पता है, ये बॉडी थोड़ा नीचे करोगे तो भाई से अच्छी से बात कर लूँगा। क्या कहोगे आप मोदी जी के बारे में, क्या सोचते हो? मोदी जी इंसानियत के हिसाब में वो राइट है अपने मुल्क के लिए, और वैसे हमारे दुश्मन है भाई। वो भाई आपके तो दुश्मन होंगे ना, वो तो अपने मुल्क के लिए मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने ना, आपके लिए तो नहीं बने। तो अपने मुल्क को तो उन्होंने बहुत तरक्की दे दी है, वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दी इंडिया को, वर्ल्ड की 5th पावरफुल मिलिट्री बना दी इंडिया को मोदी जी ने। तो मोदी जी 80 करोड़ पब्लिक को फ्री का राशन देते हैं इंडिया के अंदर। मोदी जी के कार्यकाल में इंडिया चांद पे पहुंच गए। मोदी जी के दौर के अंदर इंडिया ने इतनी तरक्की कर दी है कि इंडिया पाकिस्तान से इस वक्त 20-30 साल आगे चला गया। फिर भी भाई इंडिया में 20 से 25% पब्लिक जो रिहाइश पजीद है वो फुटपाथों पे ही पैदा हुए हैं और फुटपाथों पे ही बूढ़े हो गए हैं। इतनी तरक्की का क्या फ़ायदा। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखी। ये जो पाकिस्तानी यूट्यूबर है, ये कुछ पाकिस्तान के कराची शहर में कोई जो गांव है वहाँ के अंदरूनी इलाके का एक दौरा लगाया इसने, जहाँ पे इसको कुछ नशेड़ी जो हैं, पाकिस्तानी नशेड़ी वो मिले और इसने सब एक नशेड़ियों के पास जाके बात करी, उनसे भारत पाकिस्तान के युद्ध के बारे में बात करी। तो नशेड़ियों का जवाब आपने इस पूरे वीडियो में सुना। तो जो पाकिस्तानी जो नशेड़ी हैं वो जो है वो प्रधानमंत्री मोदी से बहुत नाराज़ हैं और उससे बहुत ही चिढ़ते हुए दिखाई दिए। उन्होंने बोला भारत के रहने वाले जितने भी लोग हैं सब सही हैं, मगर उनमें से एक जो खराब है वो है मोदी ने पूरे भारत का बेड़ा गर्क करा हुआ है। मोदी जो है अच्छा नहीं कर रहा है। मोदी जानबूझ के इंडिया पाकिस्तान को एक दूसरे से लड़वा रहा है और मोदी नहीं चाहता कि भारत और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो सुधरे। तो उन्होंने पाकिस्तान में रहकर भारत जिंदाबाद के नारे भी लगाए। आपने वीडियो पे देखा, एक नशेड़ी था, उसने बोला भारत जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद, दोनों देशों का नाम लेके उसने जिंदाबाद के नारे लगाए, 2-3 बार लगाए। और उसने बस यही बोला कि मोदी सही बंदा नहीं है, मोदी जानबूझ के लड़ाइयाँ करवाता है भारत पाकिस्तान के बीच में और वो नहीं चाहता कि भारत पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं, रिलेशन है वो सुधरे। और मगर जो भारतवासी जो हैं, भारत के जो लोग हैं वो बिल्कुल सही हैं, पाकिस्तान की भी जो आम जनता है वो बिल्कुल सही है, वो नहीं चाहती एक दूसरे से लड़ाई करना। मगर ये जो दोनों देशों की जो सियासत है, गवर्नमेंट है, कुछ ऐसी है क्योंकि उनका जो खर्चा पानी है सब उसी से ही चलता है, इंडिया और पाकिस्तान से। और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से दोनों तरफ की जो गवर्नमेंट है वो एक दूसरे से फाइट करती है और जिससे उनका घर का राशन चलता है सरकार का।
और यही एक रीज़न है। उनको पता है कि अगर भारत और पाकिस्तान के अगर जो रिलेशन है वो सुधर जाते हैं तो गवर्नमेंट लीडर्स हैं और पॉलिटिशियंस हैं, उनके जो खर्चा पानी है, घर का राशन उनका बंद हो जाएगा। और यही वजह है वो नहीं चाहते कि भारत पाकिस्तान एक हो, और हमेशा बीच में कुछ ना कुछ जो है ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं जिससे भारत पाकिस्तान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन जाते हैं। और इवन दोनों देशों की जो जनता है वो भी एक दूसरे को फिर नज़रिए से देखती है, और जिसके कारण कभी भी भारत और पाकिस्तान जो है वो एक नहीं हो पाती है। तो पाकिस्तान के नशेड़ियों ने बोला भाई अगर हमें अभी मौका मिले तो अभी हम अपने ऊपर बम बांधकर भारत में चले जाएंगे, अटैक कर देंगे उनके ऊपर। और मोदी को कहते हैं कि मोदी कुछ भी नहीं है हमारे सामने, मोदी तो अभी बच्चा है, भारत तो अभी बच्चा है। अभी हम अपने अगर फुल फोर्स पे आ गए तो भारत हमारा कुछ भी बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, हम भारत को धूल चटा देंगे, भारत की ऐसी की तैसी कर देंगे। तो आपने देखा ये जो पाकिस्तानी जो नशेड़ी है उन्होंने बोला कि अगर युद्ध की बात हुई तो हम जो भारत है उसको अच्छे से मुंह तोड़ जवाब देंगे। और हम वैसे तो नहीं चाहते कि भारत के साथ हमारा युद्ध हो, मगर अगर मोदी को अगर ज़्यादा खुजली मचती है पाकिस्तान के साथ लड़ाई करने के लिए तो उस पर हम खुद ही जो पाक आर्मी है उससे पहले हम खुद ही जो भारत है उसके ऊपर हमला कर देंगे। और हम पाकिस्तान अपने देश के लिए जान भी देने के लिए तैयार हैं। एक तरफ से वो नॉन स्टॉप नशा कर रहे थे, एक तरफ से जब उनसे भारत पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में और युद्ध के बारे में जब बात कर रहे थे, पूछ रहे थे सवाल जवाब, तो वो घटाखट फटाफट जवाब दिए जा रहे थे कि भारत अभी चाहे कितनी उसकी इकोनॉमी ऊपर पहुंच जाए, चाहे आर्मी लेवल पे कितने रैंक पे पहुंच जाए, बट भारत जो है हमारे सामने कुछ भी नहीं है। हम भारत से बहुत ज़्यादा पावरफुल एक देश है और हम भारत जैसे देशों को एक सेकंड में हम हरा सकते हैं युद्ध में। तो इन नशेड़ियों का जो कॉन्फिडेंस है आपने इस वीडियो पे देखा। तो अब बेचारों के पास कुछ काम नहीं है, महंगाई इतनी है पाकिस्तान में, लोग के पास काम धंधा नहीं है, खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं है, बिजली के बिल इतने महंगे आते हैं, तो बेचारे ये सब तो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो एंड ऑफ द डे इनके पास एक ही ऑप्शन है नशा का। तो बेचारे नशा करते करते तो कोई भी शेर बन जाता है। जिस तरीके से आपने देखा पाकिस्तान के जो ये नशेड़ी हैं ये भी नशा करते करते शेर बन गए। जैसे इनका नशा आहिस्ता धीरे उतरेगा तब इनको सब सच्चाई ऑन ग्राउंड की जो सच्चाई है वो आहिस्ता धीरे समझ आने लगेगी। तो अभी ये बेचारे बच्चे हैं, अभी फ़िलहाल परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं और नशा करके अपना जो मानसिक संतुलन है उसको रिलैक्स कर रहे हैं। इनको अभी इन्होंने नशे में जो भी ये इंटरव्यू में बोला, जब कल या परसों जब भी इनका नशा उतरेगा, जब ये अपनी रिकॉर्डिंग सुनेंगे तब इनको पता चलेगा इन्होंने कैसी कैसी बातें करी हैं। एक बंदा तो अपना मुंह छुपा रहा था कैप से, नशेड़ी, क्योंकि उसको पता है जिस तरीके से वो मोदी के खिलाफ में और भारत के खिलाफ में बड़ी बड़ी बातें बोल रहा था, तो वो अपना मुंह इसलिए छुपा रहा था क्योंकि दूसरे नशेड़ी ने बोला इसको मोदी से डर लग रहा है, कहीं अगर मोदी ने इसका चेहरा देख लिया तो भैया फिर इसको पाकिस्तान से भी उठवा लेगा। तो फाइनली आपने इन नशेड़ियों की बातें सुनी, इनका जज्बा देखा और पाकिस्तान में रह के नशा करते करते इनका जोश देखा आपने, किस जोश में ये भारत के विरुद्ध बात कर रहे थे। तो आपकी इस पे क्या राय है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।